MPN न्यूज सच से साक्षात्कार। विकास पचौरी फाउंडेशन पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने हेतु नागरिकों ने सौंपा आवेदन। मुक्तिधाम में सौंदर्यकरण के नाम पर की जा रही लूट व अनियमितताओं के विरोध में सामने आए जागरूक नागरिक। महोदय, निवेदन है कि गंज भाषा में पारसरी मुक्तिधाम में पिछले कुछ समय से विकास पचौरी फाउंडेशन विदिशा के माध्यम से बिना अनुमति सुधार कार्य करने एवं कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। नगर में विगत कुछ माह से विदिशा के विकास पचौरी फाउंडेशन द्वारा स्थानीय मुक्तिधाम पर सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें फाउंडेशन द्वारा कई आर्थिक अनियमितताओं सहित धर्म विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। उक्त संबंध में नगर के जागरूक नागरिकों ने जिलाधीश महोदय के नाम एक ध्यानाकर्षण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजेश मेहता को सौंपा। पत्र में बताया गया कि मुक्तिधाम परिसर में लगे सागौन के वृक्ष सहित अन्य बहुमूल्य दर्जनों पेड़ काट दिए गए हैं। मुक्तिधाम परिसर में लगे पेवर ब्लॉक्स उखाड़ दिए, परिसर में रखी बहुमूल्य फर्शियां उखड़वाकर बेच दी गई है। तो वही मुक्तिधाम परिसर में नगर पालिका द्वारा विगत वर्ष नगर के विभिन्न चौराहों के सौंदर्यकरण के दौरान निकाली गई लोहे की जालियों सहित अन्य सामग्री को भी फाउंडेशन के द्वारा बिना कोई अनुमति लिए बेच दिया गया। मुक्तिधाम में बने शब्दाह रेल के शेड्स को भी तोड़कर सामग्री को बेचा गया है। तो वही मुक्तिधाम में प्रस्तावित शिव मंदिर एवं नवीन शेड्स का नामकरण 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पर किए जाने का विभिन्न धर्मज्ञों सहित नागरिकों ने विरोध किया एवं विकास पचौरी फाउंडेशन के मुखिया विकास पचौरी सहित इस कार्य में लिप्त कर्मचारियों पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने की मांग की। जब इस मामले में मीडिया कर्मियों ने नगर पालिका CMO साक्षी देसाई से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि फाउंडेशन के मुखिया विकास को नोटिस भेजा गया है और उनका जवाब आने का इंतजार है। बाकी मामलों पर उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की या फिर जांच कराए जाने का कहकर जवाबों को टालती गई। एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। 7 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाने के लिए बात करेंगे। नीतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो शांति धाम में विकास फाउंडेशन जो काम कर रहा है उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि उसमें जो 3 सेट और ये पेड़ वगैरह हमने खुद लगाए थे मेरे पिताजी के टाइम में सन 93 में, जिसकी लागत 40-50 हज़ार रुपये थी। उसका पूरा मटेरियल सेट तोड़ के और बेच दिया। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी, हम लोगों से कोई विकास पचौरी फाउंडेशन जो बासोदा में आया, उसने जो रोड मैप शमशान घाट का दिया था, उसमें नगर के सभी प्रबुद्ध लोग, सभी समाज सेवी मुझे जोड़ के और सभी लोग उनके साथ थे। लेकिन जब वो यथार्थ पे कार्य करने के लिए शमशान घाट पर पहुंचे तो जो हो रहा था उससे विपरीत हो रहा था। अनियमितताओं की जानकारी आप सबको मिली गई है। बार बार उनसे ये आय और व्यय के बारे में लोगों ने पूछा। वो जिस तरीके से एक मोनोपोली वाला काम फेडरेशन के द्वारा करना चाह रहे थे, हम सब उसके खिलाफ रहे और हमारा कहना था कि भाई बासोदा क्या अगर शमशान घाट का जीर्णोद्धार होना है तो उसको विकास पचौरी फाउंडेशन विदिशा के द्वारा क्यों किया जाएगा। उसको बासोदा गंज बासोदा मुक्तिधाम सेवा समिति उसके लिए बनाई जाए। लेकिन वो कतई इस बात पे तैयार नहीं हुए कि शमशान घाट जीर्णोद्धार में किसी और का कोई भी हस्तक्षेप रहे। उनकी मनमानी से वो जो वहाँ कर सकते थे वैसे कार्य उन्होंने किए। इसी कारण लगभग 2 या 3 दिन से सभी प्रबुद्ध लोग और सभी बुद्धिजीवी उनके उस मुहिम से अलग हो गए एवं उनके द्वारा ये जो कार्य कराए जा रहे हैं हम लोग इसके विरोध में हैं। नगर पालिका ने जांच कमेटी बिठा दी है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है और विकास पचौरी जी को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भी दिया जा चुका है। उनके उत्तर आने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई इसमें संभवित है? जो भी उनके उत्तर पर डिपेंड करेगा। तो क्या नगर पालिका ये मान रही है कि उसकी संपत्ति गलत तरीके से तोड़ी गई बिना परमिशन के और बेची गई? प्रथमतः तो यही दिख रहा है कि जो भी किया गया है वो अनुचित था, अनैतिक तरीके से था। बाकी उनके उत्तर पर डिपेंड करेगा। मैडम, क्या राशि की वसूली की जाएगी पचौरी फाउंडेशन से? बिल्कुल नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नगर पालिका के सामने विकास पचौरी ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर तोड़ दिया, कुछ तो भी कार्रवाई करती रही, लेकिन नगर पालिका को पता नहीं चला। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हाँ, ये एक प्रश्न चिन्ह है। नगर पालिका की JCB से ही काम होता रहा, नगर पालिका के संसाधन लगे रहे, नगर पालिका ट्रॉलियों से मटेरियल ढोया गया और नगर पालिका अनजान बनी हुई है कि हमें जानकारी नहीं है। ऐसा क्यों? मैं इसकी जांच करूँगा। क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जो वहाँ काम करवा रहे थे? अगर ऐसा कुछ आता है जांच में तो सब पे कार्रवाई। जी, सरकारी संपत्ति जिन्होंने खरीदी है जो भी नियम में होगा उस पर कार्रवाई। विकास फाउंडेशन जहाँ तक वहाँ पर मुक्तिधाम में जो कार्य करा रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग तो बात की चीज़ है, किंतु जो विश्राम स्थल है उस पर यज्ञ मंडप जो खड़ा किया गया है, हम वहीं से उसका विरोध करते हैं, वो तो बात की चीज़।
वो कहीं से भी धर्म संगत नहीं है, तो किसकी स्थापना कहाँ होगी, कब होगी, किस कार्य के लिए होगी, ये तो धर्मशास्त्र तो धर्मज्ञ लोग बताएंगे। विकास फाउंडेशन या अन्य कोई कौन होता है इस तरीके की बातें करने वाले? शायद हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा मंदिर बनेगा जिसमें आदमी मंदिर से लौट के स्नान करेगा, जबकि हमारी सनातन संस्कृति है हम नहा धो के स्नान करके मंदिर जाते हैं। अब आप वहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार करने जाएंगे, उसके बाद आप दर्शन करेंगे, तो मुझे ये बता दें नहा के दर्शन करेंगे या अंतिम संस्कार करके नहाएंगे? मतलब शमशान और देवालय दोनों एक जगह कर दिए। भगवान जाने कौन ने इन्हें सद्बुद्धि दी है, कौन के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं, ना किसी की सुन रहे हैं ना धुन रहे हैं। तो हम इसका इस बात का पूरा विरोध करते हैं और धर्म का अधर्म होते नहीं देख सकते, धर्म का नाश होते नहीं देख सकते। उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। MPN न्यूज, सच से साक्षात्कार।